प्लेटफॉर्म नंबर 3। सारा, मेरा हाथ पकड़ो। तेज हवा के झोंके के दरमियान अयान पूरी ताकत से सारा का हाथ थामने की कोशिश कर रहा था। नीचे सड़क पर पुलिस की गाड़ियों की रोशनियां चमक रही थीं। सायरन की आवाज मुसलसल गूंज रही थी। सारा की उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता फिसल रही थीं। अयान, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। अयान ने इमारत के किनारे को मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत से अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। नहीं, तुम कुछ नहीं होने दूंगा। एक लम्हे बाद सारा ने अयान का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अयान ने पूरी कुवत लगाकर उसे ऊपर खींच लिया। दोनों छत पर गिर पड़े। चंद लम्हों तक सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाज सुनाई देती रही। फिर सारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर 2 सेकंड और देर हो जाती। अयान ने बात काट दी, मैं तुम्हें गिरने नहीं देता। दोनों की नजरें चंद लम्हों के लिए एक दूसरे से मिलीं, मगर ये लम्हा ज्यादा देर कायम न रह सका। अचानक ठक 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 छत के दूसरी तरफ किसी के दौड़ने की आवाज आई। अयान फौरन खड़ा हो गया। कोई आ रहा है। दोनों पानी की टंकी के पीछे छुप गए। चंद सेकंड बाद एक स्याह लिबास में मलबूस शख्स छत पर नमूदार हुआ। उसके हाथ में टॉर्च थी। वो बार बार इर्द गिर्द देख रहा था। अयान ने आहिस्ता से सरगोशी की, ये वही आदमी है जो लाइब्रेरी में था। सारा ने सर हिलाया, लेकिन वो अकेला नहीं है। अगले ही लम्हे 2 और साए छत पर आ गए। उनमें से एक ने कहा, वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए। दूसरे ने जवाब दिया, हुक्म वाज़े है, लिफाफा वापस चाहिए। अयान के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें लिफाफे के बारे में कैसे पता चला? सारा ने आहिस्ता से कहा, इसका मतलब है हमारी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। इसी लम्हे अयान की जैकेट में रखा मोबाइल खुद ब खुद वाइब्रेट करने लगा। उसने घबराकर मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर सिर्फ एक पैगाम था, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 मत जाना। अयान अभी ये पैगाम पढ़ ही रहा था कि फौरन दूसरा पैगाम नमूदार हुआ। ये पैगाम किसी और ने भी पढ़ लिया है। अयान और सारा ने एक साथ चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। ये कैसे मुमकिन है? इतने में छत पर मौजूद एक शख्स जोर से बोला, वो उधर है। टॉर्च की तेज रोशनी सीधी अयान और सारा पर पड़ी। रुक जाओ। तीनों आदमी उनकी तरफ दौड़ पड़े। अयान ने सारा का हाथ पकड़ा, दौड़ो। दोनों पूरी रफ्तार से छत के दूसरे किनारे की तरफ भागने लगे। पीछे से कदमों की आवाज तेजी से करीब आ रही थी। सामने एक पुराना लोहे का जीना नीचे गली की तरफ जा रहा था। अयान अभी जीने पर कदम रखने ही वाला था कि धाए। गोली की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। गोली अयान के बिल्कुल करीब दीवार से टकराई। दोनों एकदम रुक गए। किसी ने पहली बार उन्हें मारने की कोशिश की थी और अब ये सिर्फ एक राज की तलाश नहीं रही थी, ये जिंदगी और मौत की जंग बन चुकी थी। जारी रहेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 हिस्सा बी। अगर आपको आखिरी सुराग पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में अयान और सारा किस पर भरोसा करें। धाएं। दूसरी गोली भी अयान के बिल्कुल करीब से गुजरी। कंक्रीट की दीवार से टकराने की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। नीचे झुको। सारा ने अयान का बाजू पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। दोनों छत के किनारे के पीछे छुप गए। अयान की सांस तेजी से चल रही थी। ये लोग हमें जिंदा क्यों नहीं छोड़ना चाहते? सारा ने नजरें सामने जमाए रखें। क्योंकि अब तुम सिर्फ एक गवाह नहीं रहे, तुम एक ऐसे राज तक पहुंच चुके हो जिसे वो हर कीमत पर दफनाना चाहते हैं। अचानक एक भारी आवाज सुनाई दी, अयान। अयान चौंक कर खड़ा होने ही वाला था कि सारा ने फौरन उसे रोक लिया। नहीं, ये तुम्हारे लिए जाल भी हो सकता है। दोबारा वही आवाज आई, अयान, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हथियार डाल दो। अयान ने हैरत से सारा की तरफ देखा। वो मेरा नाम कैसे जानते हैं? यही तो सबसे खतरनाक बात है। इसी लम्हे एक और स्याह लिबास वाला शख्स सामने वाली छत पर नमूदार हुआ। उसने हाथ उठाया, गोली मत चलाना, मुझे वो लिफाफा चाहिए। अयान ने गुस्से से जवाब दिया, आखिर इस लिफाफे में ऐसा क्या है? वो शख्स चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, वो लिफाफा तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा गया था, तुम सिर्फ इत्तेफाकन इस तक पहुंच गए हो। ये सुनकर अयान के जहन में बेशुमार सवालात उठने लगे। अगर लिफाफा उसके लिए नहीं था तो फिर उस पर इसका नाम क्यों लिखा था? अचानक सारा की नजर छत के एक कोने पर गई। वहां एक पुराना पानी का टैंक था। उसके पीछे एक लोहे का दरवाजा नजर आ रहा था। अयान, इधर आओ। दोनों झुकते हुए दरवाजे तक पहुंचे। सारा ने पूरी ताकत से हैंडल घुमाया। दरवाजा खुल गया। अंदर एक तंग सीढ़ी नीचे जा रही थी। जल्दी। दोनों अंदर दाखिल हुए। दरवाजा बंद होते ही बाहर से कई कदमों की आवाज सुनाई दी।
वो यही कहीं है। सीढ़ियां काफी पुरानी थी, हर कदम पर चरचराहट की आवाज आती थी। नीचे पहुंचकर वो एक खाली गोदाम में दाखिल हुए। गोदाम में हर तरफ लकड़ी के पुराने बक्स रखे थे। अयान ने पहली बार सुकून का सांस लिया, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। गोदाम के दरमियान एक मेज पर एक पुराना रेडियो खुद ब खुद चलने लगा। चंद लम्हों बाद आवाज साफ होने लगी। फिर एक शख्स की आवाज सुनाई दी। अगर तुम ये पैगाम सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। अयान और सारा हैरत से रेडियो को देखने लगे। लेकिन याद रखना, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जो शख्स तुमसे मिलेगा वो तुम्हारा दुश्मन भी हो सकता है और आखिरी उम्मीद भी। अचानक रेडियो खामोश हो गया। इसी वक्त गोदाम के बाहर किसी गाड़ी के ब्रेक लगने की तेज आवाज आई। चर्रररा। सारा खिड़की के करीब गई। उसने पर्दा हल्का सा हटाया। बाहर 3 स्याह एसयूवीज खड़ी थी। उनमें से 8 से 10 मुसल्लह अफराद उतर रहे थे। उन सब की नजरें सीधी उसी गोदाम पर थीं। सारा ने घबराकर अयान की तरफ देखा। उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। इसी लम्हे गोदाम का मरकजी दरवाजा जोर से हिलने लगा। धम धम धम। बाहर से किसी ने बुलंद आवाज में कहा, दरवाजा खोलो वरना हम खुद अंदर आ जाएंगे। अयान ने कमरे में नजरें दौड़ाई। सिर्फ एक रास्ता बचा था, लेकिन वो रास्ता सीधा रेलवे लाइन की तरफ जाता था और आखिरी ट्रेन आने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। प्लेटफॉर्म नंबर 3। अगर आपको आखिरी सुराग पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अयान का इंतजार कौन कर रहा है। धम। गोदाम का लोहे का दरवाजा एक बार फिर जोर से हिला। गर्द छत से नीचे गिरने लगी। बाहर से कई लोगों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। पिछली तरफ से भी रास्ता बंद कर दो, कोई बाहर नहीं निकलना चाहिए। अयान ने घबराकर सारा की तरफ देखा। अब क्या करें? सारा ने गोदाम के आखिरी कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक जंग आलूद लोहे का दरवाजा था जिस पर बरसों की गर्द जमी हुई थी। दोनों तेजी से उसकी तरफ दौड़े। अयान ने पूरी ताकत से हैंडल खींचा। पहली बार दरवाजा ना खुला, दूसरी बार हैंडल चरचराया, तीसरी बार चर्ररर। दरवाजा अचानक खुल गया। सामने एक तंग रास्ता रेलवे लाइन की तरफ जा रहा था। दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही थी। सिर्फ 1 मिनट, सारा ने घड़ी देखते हुए कहा। दोनों पूरी रफ्तार से भागने लगे। पीछे से अचानक गोदाम का दरवाजा टूटने की आवाज आई। धड़ाम। वो अंदर आ गए। अयान ने मुड़कर देखा। 4 मुसल्लह अफराद उनकी तरफ दौड़ रहे थे। उन सब के बाजू पर एक ही निशान बना हुआ था, एक स्याह दायरा जिसके दरमियान एक तीर था। यही वो निशान है, सारा ने बेख्तियार कहा। कौन सा? जिसका जिक्र तुम्हारे वालिद की फाइलों में था। अयान कुछ पूछता उससे पहले ही एक गोली उनके करीब जमीन से टकराई। दोनों मजीद तेजी से भागने लगे। चंद लम्हों बाद वो रेलवे लाइन तक पहुंच गए। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 3 था, लेकिन वो तकरीबन वीरान था। चंद टिमटिमाती रोशनियां, एक पुरानी घड़ी और दूर एक बेंच पर बैठा एक बूढ़ा शख्स। उसके हाथ में अखबार था। वो पुरसुकून अंदाज में बैठा था, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। अयान आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंचा। आप? बूढ़े ने अखबार नीचे किया। उसकी नजरें सीधी अयान पर थीं। तुम देर से आए हो, आप मुझे जानते हैं? बूढ़े ने जेब से एक पुरानी चांदी की घड़ी निकाली। अयान की आंखें हैरत से फैल गईं। ये बिल्कुल वैसी ही घड़ी थी जैसी उसके वालिद के सामान में मिली थी। ये आपके पास कैसे? बूढ़ा मुस्कुराया। ये सवाल तुम्हें बहुत पहले पूछना चाहिए था। सारा ने बेचैनी से इर्द गिर्द देखा। हमारे पास वक्त नहीं है। बूढ़े ने आहिस्ता से सर हिलाया। मुझे मालूम है, वो लोग आ रहे हैं। इसी लम्हे प्लेटफॉर्म की तमाम रोशनियां एक साथ बुझ गई। पूरा प्लेटफॉर्म अंधेरे में डूब गया। सिर्फ आने वाली ट्रेन की हेडलाइट दूर से दिखाई दे रही थी। ट्रेन तेजी से करीब आ रही थी। अचानक अंधेरे में एक आवाज गूंजी। कोड नेम साया, हदफ मिल चुका है। अयान चौंक गया। ये पहला मौका था जब उसने इन लोगों का कोई नाम सुना था। चंद सेकंड बाद 4 स्याह लिबास वाले अफराद अंधेरे से निकल आए। उनके दरमियान खड़ा एक लंबा शख्स बाकी सबसे मुख्तलिफ था। उसके चेहरे पर कोई निकाब नहीं था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अयान की तरफ बढ़ा। आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। अयान ने मजबूत लहजे में पूछा, तुम कौन हो? वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया। मेरे बहुत से नाम है, लेकिन तुम मुझे साया कह सकते हो। इसी लम्हे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुई। उसके शोर से पूरा माहौल गूंज उठा। ट्रेन चंद लम्हों के लिए अयान, सारा और साया के दरमियान दीवार बन गई। जब ट्रेन आगे गुजरी, बेंच खाली था।
बूढ़ा शख्स गायब हो चुका था और उसकी जगह सिर्फ एक छोटा सा लिफाफा रखा था। अयान ने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर में अयान के वालिद, बूढ़ा शख्स और एक 10 साला बच्चा एक साथ खड़े थे। अयान हैरत से तस्वीर को देखने लगा। वो 10 साला बच्चा कोई और नहीं, खुद अयान था। लेकिन उसे ये तस्वीर और उस दिन की कोई याद क्यों नहीं थी? किस्त 3 खत्म।